अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर का जो सेकंड हाफ है जी हमारे पास वो है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के होते हुए हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि कहता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन शॉर्ट टर्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहता है इसमें जो मेन यूनिट है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में, जो मेन यूनिट है वो ग्लैंड है। ग्लैंड उस चीज़ को कहते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करे। अब हमारे पास दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड और एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड होते हैं जो अपने केमिकल्स टारगेट तक बाकायदा डक्ट या ट्यूब के ज़रिए पहुंचाते हैं, और एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो अपने केमिकल्स ब्लड के ज़रिए पहुंचाते हैं। ये जो केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ये केमिकल क्या चीज़ होती है? केमिकल हार्मोन होता है। हार्मोन क्या है? सब्सटेंस ऑफ कम्प्लेक्स केमिकल नेचर। कहता है केमिकल है ऑफ एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर, जो ग्लैंड का मैसेज अफेक्टर तक लेकर जाता है। क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो मेन चीज़ है ना, देखें ग्लैंड जो होता है ना बेटे, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो अफेक्टर था, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो कोऑर्डिनेटर है। और ग्लैंड का मैसेज अफेक्टर्स तक लेकर जाना, ये किसका काम होता है? ये हार्मोन का काम होता है। केमिकल मैसेज है जो ग्लैंड का मैसेज टारगेट सेल तक लेकर जाता है। ये प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकता है, प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करवा सकता। अब कुछ हार्मोन्स की केमिकल नेचर देख लेते हैं। कुछ हार्मोन्स की अगर हम केमिकल नेचर देखें तो सबसे पहले हमने वो हार्मोन्स देखने हैं जो प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, तो प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इंसुलिन आ जाता है, ग्लूकागॉन आ जाता है। अमीनो एसिड वाले जो इनमें अमीनो एसिड्स अरेंज होकर प्रोटीन नहीं बनाते, सिर्फ सादा अमीनो एसिड्स रहते हैं। इनमें थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। अब वो या क्या हार्मोन जिनमें अमीनो एसिड अरेंज होकर पॉलीपेप्टाइड चेन तो बनाते हैं, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन आगे प्रोटीन में चेंज नहीं होती, वो है जी एडीएच, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। और वो हार्मोन जो स्टीरॉइड से बने होते हैं, इनमें आ जाता है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोन। हाइपोथैलेमस के बारे में कहता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर। कहता है ये वो चीज़ है जो मैसेज नर्वस सिस्टम से ले लेता है और रिस्पॉन्स कई दफ़ा केमिकल फॉर्म में देता है, जैसे स्वेटिंग। कहता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, कहता है ये एक लिंक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान। कहता है इसके पास ना न्यूरो सेक्रीटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सेक्रीटरी सेल्स। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम के, और सेक्रीटरी का मतलब होता है केमिकल्स, यानी इसके पास नर्वस सिस्टम के भी सेल्स हैं और केमिकल्स के भी सेल्स हैं। कहता है अब तो साइंसदानों को एक लेटेस्ट रिसर्च पता चली है कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स बनाता है, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, लेकिन अपनी बनाकर खुद नहीं रखता अपने पास, अपने नर्व्स के ज़रिए दे देता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है, लेकिन उसे सिर्फ देता है, रिलीज़ कब करना है ये भी हाइपोथैलेमस ही डिसाइड करेगा। जो हमारे पास ग्लैंड आ जाता है फर्स्ट पे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नेम हाइपोफाइसिस सेरेब्री होता है। ओवल ओविड शेप होता है, थोड़ा सा बैदवी शेप का होता है। 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। साइज़ इसका पी साइज़ यानी मटर के दाने की जितना होता है, और ब्रेन के साथ एक स्टॉक के ज़रिए अटैच होता है। उस स्टॉक को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इनफंडिब्यूलम। आप देख रहे हैं ये ब्रेन का स्टेम है, ब्रेन के स्टेम के साथ एक छोटा सा दाने की तरह का स्ट्रक्चर अटैच है एक स्टॉक के ज़रिए, जिसे इनफंडिब्यूलम कहते हैं। कहता है पोस्टीरियर ग्लैंड के हमारे पास तीन पोर्शन होते हैं। ऊपर वाला पोर्शन एंटीरियर लोब कहलाता है, दरमियान वाला पोर्शन मीडियन लोब कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन पोस्टीरियर लोब कहलाता है। कहता है इसका जो अंटीरियर लोब है ना, उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक प्राइमरी एक ट्रॉफिक। प्राइमरी हार्मोन तो वो होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, दैट कंसर्न विद देयर ऑन फंक्शन। जबकि ट्रॉफिक हार्मोन वो होते हैं जो अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो खास तौर पर ट्रॉफिक हार्मोन्स बनाने की वजह से, यानी दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं जी? मास्टर ग्लैंड। अंटीरियर लोब के हार्मोन्स देख लें कि अंटीरियर लोब के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो पहला हार्मोन आ जाता है एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच सोमैटोट्रोफिन फुल फॉर्म है इसके, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि बिफोर एंड ड्यूरिंग, कहता है जी ये क्या करवाता है जी? बिफोर एंड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, यानी 18 साल से पहले और 18 साल के दौरान ये बॉडी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, यानी बॉडी ग्रोथ करवा रहा होता है 18 साल से पहले, ये हाइट इंक्रीज़ करवाता है, बोन लेंथ इंक्रीज़ करवाता है। और आफ्टर ग्रोइंग एज, यानी जब इंसान 18 ईयर से above चला जाता है, जिसे एडोलिसेंस कहते हैं, तो ये बॉडी के अंदर फिर प्रोटीन प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? यानी 18 साल से पहले ग्रोथ करवाता है, और 18 साल एडोलिसेंस के बाद यानी 18 साल के बाद ये प्रोटीन प्रोडक्शन करवाता है। अब इसमें कुछ अब नॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं। अगर ड्यूरिंग ग्रोइंग एज इसका लेवल कम हो गया, 18 साल से पहले इसका लेवल कम हो गया, तो कद छोटा रह जाएगा, इस चीज़ को कहते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर कहता है 18 साल के बाद, 18 साल से पहले इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर 18 साल से पहले कम प्रोडक्शन हो जाए तो कद छोटा रह जाता है, कहते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर 18 साल से पहले इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ओवर हाइट ओवर वेट हो जाता है, इस चीज़ को कहते हैं जाइंटिज्म। और अगर 18 साल के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली। इसमें चिन बोन बड़ी हो जाती है, हैंड बड़े हो जाते हैं और फीट बड़े हो जाते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहता है अब ज़रा इसका मैकेनिज्म देखें। कहता है जैसे ही बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हुआ है थायरॉक्सिन कम होने की वजह से, फ़ौरन पता चल गया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने बचा दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ किया है, जो किसके पास आ गया है जी, थायराइड ग्लैंड के पास आ गया है। और थायराइड ग्लैंड के पास आकर उसने थायराइड कहा है थायराइड ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन रिलीज़ करो। जैसे थायरॉक्सिन रिलीज़ हुआ है, नॉर्मल हो गया लेवल, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो गया है, और उसने मज़ीद हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड किया कि अब मज़ीद इस चीज़ को रिलीज़ नहीं करना। यानी इसका काम सिर्फ इतना है टीएसएच का कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होना और थायराइड ग्लैंड को आके स्टिमुलेट करना कि भाई अपने हार्मोन रिलीज़ करो, तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल कम हो रहा है। टीएसएच कहता है वैसे तो नॉर्मली रिलीज़ होता है लेकिन ग्रोइंग एज के दौरान ये ज़्यादा रिलीज़ होता है। इसी तरीके से एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। कहता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, डर में होते हैं, या आपके अंदर स्टीरॉयड का लेवल कम हो जाता है तो अगेन पता किसे चलता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको बताता है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी इस दफ़ा रिलीज़ करती है एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो इस दफ़ा एडिनल ग्लैंड के पास जाता है और कहता है अपने हार्मोन्स रिलीज़ करो। उसके बाद गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि जाकर गुनेड्स पर एक्ट करते हैं। गुनेडल हार्मोन इन्हें कहना है, सिर्फ कहना है गुनेडल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गुनेडल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या गुनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और एक्ट जाकर करते हैं गुनेड्स के ऊपर। जैसे पहला है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, हमने पढ़ा था कि मेल टेस्टिस में अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम। तो मेल के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम को प्रमोट करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, और फीमेल के अंदर कहता है ये रिलीज़ होते हैं। कहता है जी एक तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप करवाता है, और दूसरा ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि एस्ट्रोजन रिलीज़ करो, ठीक है। तो मेल के अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है, फीमेल के अंदर एक तो ये फॉलिकल डेवलप करवाता है यानी ओवरी के अंदर पैकेट्स